वैसे जब श्री प्रवीण शंकर जी पंड्या बोल रहे थे तो उन्होंने मेरे संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि शायद मेरी वह डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग करके आप लोगों के सामने ठीक तरीके से वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं प्रवीण शंकर जी पंड्या जिसे प्रत्यक्ष भले ही भेंट न हो, लेकिन उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आज इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के कन्वोकेशन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले इस वर्चुअल दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए IIM रांची के डायरेक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद डिग्री प्राप्त करना किसी भी विद्यार्थी का एक बड़ा स्वप्न होता है और उसमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से यह उपाधि मिलना यह और भी गौरव की बात होती है। इसलिए आज इस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे सभी छात्रों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके आगामी जीवन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। पिछले 11 वर्षों से यह संस्थान हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है, वह सराहनीय है। इस संस्थान के एल्यूमिनाई भी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एक्सेलेंस के नए और ऊंचे मापदंड स्थापित कर रहे हैं और यह उनकी खुद की योग्यता के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के एक्सेलेंस को भी दर्शाता है। साथियों, एक संस्थान के का संबंध झारखंड से भले ही 12 वर्ष पहले जुड़ा हो, पर कौशल सदियों पुराना है। एंशिएंट पीरियड में इस क्षेत्र का संबंध मगध, मौर्य एम्पायर और चाणक्य से रहा है, जो प्रबंधन में आज भी इतिहास के शीर्ष नामों में से हैं। आप सब इसका इतिहास जानते हैं, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि कुशल प्रबंधन से शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे तय की जा सकती है, यह नाम उसकी एक मिसाल है। इसलिए आज भी जब जब मैनेजमेंट की बात होती है, बिना इन नामों के वह बात अधूरी लगती है। हम इतिहास की सीख का वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य की राह निर्मित करें, यह भी प्रबंधन का एक विशेष अंग है और यह संस्थान इस मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, समय के साथ पूरी मानवता को प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। के संकट ने अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, प्रबंधन की परीक्षा ली है। यानी सर्वाइवल के इस एग्जाम में वही लोग सफल हुए हैं जिनका प्रबंधन अत्यंत मजबूत रहा है और प्रभावी रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश भी उनमें से एक है और यह सोचने वाली बात है कि जिस महामारी के सामने अच्छे भले बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धरा आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न होने के बावजूद उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा। उनके मुकाबले हमारे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया। न केवल कम नुकसान, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस आपदा को अवसर में भी बदलने में कामयाबी हासिल की है। हम उन क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़े जो अब तक पूरी तरह से अछूते थे। मास्क, पीपी किट्स, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों का न हमने केवल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया,
बल्कि जरूरत पड़ने पर बाहर के देशों को हमने निर्यात भी किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में हम अनेक बड़े देशों की अपेक्षा बेहतर रहे। टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और नए जोश और उत्साह के साथ फिर से अपनी यह यात्रा शुरू कर दी। आज का यह दीक्षांत समारोह उसी का एक उदाहरण है। आज जब कोविड-19 ने हमारी फिजिकल इंटरेक्शन को सीमित कर दिया है, तो यह टेक्नोलॉजी ही है जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद कर रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी टेक्नोलॉजी उन कुछ इनोवेटिव माइंड्स के अथक परिश्रम का परिणाम है जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए समर्पित थे। और यह युवाओं के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। आपको भी मानवता की भलाई के लिए अपनी कल्पना शक्ति यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन का उपयोग करना होगा। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने टायरलेसली और सेल्फलेसली लोगों की सेवा की है। और यह साबित करता है कि आपकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता हमेशा विपरीत परिस्थितियों में और लोगों की सेवा करते समय ही सामने आती है। साथियों, कन्वोकेशन का अर्थ होता है कि आप कैंपस की इस दुनिया से निकलकर रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप सबको इंस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी चीज से अधिक आपका गौरवशाली अतीत, आपकी समृद्ध परंपरा है जो आपको प्रेरित कर सकती है। और यहां पर अतीत और समृद्ध परंपरा के लिए मैं बात तो मैं एक आपके सामने मिसाल भी, चाइना के हुसी का पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और एक समय चाइनीज रिवॉल्यूशन के समय उन्होंने यूएन में चाइना को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह है भारत की कल्चर, यह है भारत की संस्कृति। अभी कुछ दिन पहले ही हम सब ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया है। इस दिन को उस महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की है, इन्फिनिटी की खोज की है। एक ऐसे गणितज्ञ जिसने महज 32 साल के जीवन में गणित की 4000 से ज्यादा ऐसी थ्योरम पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लगे हैं। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं, कितना ब्रिलियंट माइंड भी असफलताओं से अछूता नहीं रह पाया था। वह कक्षा 12वीं में 2 बार फेल हुए थे, पर आज उसी स्कूल में जिसमें वह पढ़े थे उसका नाम उनके नाम पर ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नो सक्सेस इज फाइनल एंड नो फेलोर इज फैटल। कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती है और कोई भी विफलता घातक नहीं होती है। यह बात बराबर हमें अपनी जेहन में रखनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता अक्सर असफलता की गलियों से ही होकर गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो। नेल्सन मंडेला का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनकी कही एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूं और अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूं। इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया और वे करोड़ों लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। अगर उनके जीवन पर नजर डालें
तो आप एक लंबे समय तक किया गया संघर्ष नजर आएगा। मंडेला ने करीब 27 साल तक संघर्ष किया और अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था और इसलिए वो दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था, वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है? जी हां, मैं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं। एक समय तक उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन अपने निरंतर प्रयासों के द्वारा उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, कई मिसालें हैं आपके सामने। सब यही सिखाते हैं कि दृढ़ता और धैर्य, फॉर्मनेस, कन्विक्शन एंड पेशेंस सफल व्यक्ति के जीवन में हमारी सारी होती हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक शहर घूम रहा था। अचानक वह एक ऐसे सर्कस के बाहर रुक गया और वहां रस्सी से बंधे हुए एक हाथी को देखने लगा और सोचने लगा कि जो हाथी जाली, मोटे चेन या कड़ी को भी तोड़ देने की शक्ति रखता है, वह एक साधारण रस्सी से बंधे होने पर भी क्यों वह शांत है? उस व्यक्ति ने तभी देखा ट्रेनर खड़ा था। यह देखकर उस व्यक्ति ने ट्रेनर से पूछा, यह हाथी अपनी जगह से इधर उधर क्यों नहीं भागता या रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता? ट्रेनर ने जवाब दिया कि जब यह हाथी छोटा था तब से हमें इसे रस्सी से बांधते थे, तब यह बार बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था पर कभी तोड़ नहीं पाया, और इस कारण हाथी को यह विश्वास हो गया कि रस्सी को तोड़ना असंभव है। और आज जबकि वह इस रस्सी को तोड़ने की ताकत रखता है, फिर भी वह यह सोचकर कोशिश भी नहीं कर रहा है कि जब पूरा जीवन में इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया तो अब क्या तोड़ पाऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उस हाथी की तरह ही हम भी कई बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। आने वाले समय में साथियों, आप सब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जहां सफलताओं के साथ असफलताएं भी होंगी। जो भी हो, कोशिश हमेशा जारी रखिएगा, यह मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। आने वाले समय में जब नए चैलेंजेज आपके समक्ष होंगे तो आपका आत्मविश्वास और जो ज्ञान आप सबने यहां से अर्जित किया है वही आपका मॉरल कंपास होगा, आगे बढ़ने में आपका सहायक होगा।